हे हेलो वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक के इस ऑसम सीरीज में बच्चों, जहां पे हम बात करते हैं जी और नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस बहुत फास्टेस्ट मेथड से हम सॉल्व करते हैं। वो मेथड हम सीखते हैं अलोंग विद द कॉन्सेप्ट आपको आता है, कंसेप्ट आप पढ़ रहे हैं, जहां से भी पढ़ रहे हैं उस कंसेप्ट की भी डिस्कशन करेंगे। बट आपको फास्टेस्ट टेक्निक में यहाँ पे बताता हूँ कि कितने कम समय में आप किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को बच्चों सॉल्व कर सकते हो। राइट, सो मैं स्ट्रॉन्ग इसलिए तो हूं क्योंकि मैं भी कभी वीक था बच्चों। अगर आप वीक है तो टेंशन नहीं लेने का, अब आप स्ट्रांग बनने वाले हैं क्योंकि आपको ऐसी टेक्निक में सिखाने वाला हूं जिससे फिजिक्स न्यूमेरिकल से अब आपको डर बिल्कुल भी नहीं लगेगा और आपकी लॉट ऑफ प्रैक्टिस इस तरीके से आप करके जाएंगे कि बहुत क्विकली, बहुत फास्टेस्ट तरीके से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। एंड ये होके रहेगा, बस आप फॉलो करते रहे, शिद्दत के साथ मेहनत करते रहे और अपने नोट्स बनाते हुए उनको रिवाइज करते रहे। ओके, सो हियर वी गो एंड दिस इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, जितने भी क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं, आज एक और बेहतरीन से न्यूमेरिकल की हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही है और जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चन यहां से बन सकते हो मैं सारे आपको कराने वाला हूं। राइट, सो बहुत प्यार से, बहुत ध्यान से आप इसको देखते रहना, लिखते रहना, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है बच्चों उसकी प्रैक्टिस करने के लिए। राइट, क्योंकि ये चीजें प्रैक्टिस से ही आएंगी। मैं कितना भी बेस्ट, कितना भी शॉर्टकट आपको बता दूंगा, बट अल्टीमेटली यू हैव टू प्रैक्टिस। राइट, तो समझ गए होंगे आप, होशियार हैं। ओके, तो आज का क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 पॉइंट चार्ज है 9Q एंड 25Q। अच्छा हाँ, जैसे कि आप सबको पता है बच्चों, सबसे पहले ना क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ लिया करो, उसमें क्या डेटा की उसको लिख लिया करो। उसके बाद मैं आपको एक ऑसम ट्रैक पे लेके जाने वाला हूँ, कंसेप्ट के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक आपको बताने वाला हूं। राइट, तो दे आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस d फ्रॉम ईच अदर एंड वेयर शुड अ थर्ड चार्ज q बी प्लेस्ड बिटवीन them so that the charges are in equilibrium, right, and also calculate the value of that charge। तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, उसको दो पार्ट में बॉस डिवाइड कर लेता हूं। कई को सर कई क्यों कर रहे हो, क्योंकि यहां मैं आपको बताने वाला हूं दैट इज द वी फंडा ट्रिक, द फास्टेस्ट टेक्निक एवर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, सो कूल। अच्छा सर, यहां पे क्या करेंगे आप, यहां पे बच्चों मैं आपको बताने वाला हूं उसका एक्चुअल कंसेप्ट क्या है। सबसे पहले कंसेप्ट से रूबरू करा दूं आपको, जिससे कंसेप्ट का भी रिवीजन हो जाए और इससे बढ़िया और क्या हो सकता है, एक पर्टिकुलर सीरीज में आपको दोनों चीज मिल रही है, कंसेप्ट से भी रूबरू हो रहे हैं, वो भी रिवाइज हो रहा है और आपको फास्टेस्ट टेक्निक जो कहीं नहीं मिलेगी यहां पे आपको मैं सिखा रहा हूं। राइट, तो कंसेप्ट क्या है सर, देखो बच्चों, उसने बोला कि 2 चार्ज है। सपोज करो पहला चार्ज है, समझ गए, जो स्मॉलर वन है उसको Q1 मान लिया करो, तो जैसे 9Q है यहाँ पे, और जो दूसरा चार्ज है उसको Q2 मान लो। कितना है सर, 25Q है जो बिगर चार्ज है। आप ऐसे याद रख सकते हो। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है D है, मतलब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है D है। वो बोल रहा है थर्ड चार्ज है इनके बीच में, उसको कहां पे रखो, क्योंकि दोनों चार्ज का इनिशियली साइन जो है इनका दोनों चार्ज का वो सेम ही है, तो इनके बीच में कोई थर्ड चार्ज वो रख रहा है। लेट्स से यहाँ पॉइंट P पे रख देते हैं और उसका नाम स्मॉल q दे देते हैं। तो मतलब उसकी पोजीशन क्या होगी, वी हैव टू कैलकुलेट द पोजीशन, है ना, पोजीशन ऑफ q एज वेल एज वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ q। ये q है कितना ये भी बताना है और इसको कहां रखो ये भी बताना है। अब जब वो पोजीशन की बात करता है दोस्तों, तो ऑब्वियसली यू जस्ट थिंक अबाउट कि पोजीशन की उसकी बात हमने तो कर ली है, बट कहां से कैलकुलेट करना है, फ्रॉम Q1 चार्ज या Q2 चार्ज, आई मीन टू से राइट, फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज और द बिगर चार्ज। राइट, यू हैव टू कैलकुलेट द पोजीशन, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं बच्चों की, सपोज करो Q1 से ये चार्ज x1 डिस्टेंस पे है और यहां से जो बिगर चार्ज है उससे ये थर्ड चार्ज x2 डिस्टेंस पे। राइट, ये मैंने मान लिया और x2 आप बहुत आसानी से यहां निकाल सकते हैं। पहले मैं एक्चुअल कंसेप्ट बता रहा हूं, फंडा बाद में बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो x2 निकाल सकते हो, क्योंकि दोनों के बीच की डिस्टेंस d है, तो d माइनस x1 करके आप निकाल सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। कूल है, या इसको x1 चलो मान लिया तो मान लिया, ओके कूल। तो बच्चों यहां पे चूंकि ये इक्विलिब्रियम में है, हर चार्ज पे एक्ट करने वाला जो फोर्स होगा वो 0 होना चाहिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम में हम क्या करेंगे, इस वाले चार्ज पे नेट फोर्स निकालेंगे, इसकी वजह से फोर्स आएगा इधर, दैट इज F1, इसकी वजह से रिपेल करेगा इधर, दैट इज F2। एक्चुअल तरीका कहता है कि यहाँ पे नेट फोर्स 0 होगा इस पॉइंट पे। अगर नेट फोर्स 0 होगा, देखो ये अपोजिट है, तो F1 माइनस F2 आप इक्वल टू 0 लिखेंगे और F1 इक्वल टू F2 लिख देंगे। यहाँ पे F1 की वैल्यू पुट करेंगे, यानी दिस इज द चार्ज, दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय Q1। तो K Q1 किस पे अप्लाई किया, Q पे, डिस्टेंस कितनी है x1 का स्क्वायर, फिर K इंटू इसने कितना अप्लाई किया इसके ऊपर वो भी लिख लेंगे, Q2 इंटू Q और उसकी डिस्टेंस है बच्चों आप देख सकते हो D माइनस x1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, x1 आ जाएगा।
मतलब x1 इज द पोजीशन फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज, ये याद रखना। अगर बिगर चार्ज से निकालनी है तो d में से x1 जो भी आएगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दिस इज एक्चुअल मेथड टू क्रैक दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। नाउ यू जस्ट थिंक अबाउट कि आपको कैलकुलेशन करने में समय तो लगेगा बॉस, बट एक्चुअल कंसेप्ट भी आना चाहिए। यस सर, ये तो बढ़िया। तो सर आपका फंडा क्या है? देखो भाई, फास्टेस्ट टेक्निक से आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया, इस पर्टिकुलर कंसेप्ट पे लास्ट ईयर 2023 में भी क्वेश्चन आया था आपके नीट में, राइट, और जेईई मेंस में भी इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं। कूल है बॉस। ओ तेरी, अच्छा सर ये बात है, तो सीखना पड़ेगा। यस, सीखना पड़ेगा, मेरे साथ बने रहना पड़ेगा बॉस, प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, राइट। तो बच्चों, जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि, फिर से बना रहा हूं, कि दो चार्ज आपको गिवन हो, जैसे ये Q1 दे रखा है आपको 9Q और यहाँ पे Q2 आपको दे रखा है दैट इज 25Q, कुछ भी हो सकता है मैग्नीट्यूड, दोनों का साइन सेम होना चाहिए। अगर उनका साइन क्या है? सेम है, सेम साइन है, तो हाउ फास्टली यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो पोजीशन जब भी निकालो तो हम निकालेंगे x1 इक्वल टू, यानी पोजीशन x1 जो है वो Q1 से ली है मैंने, क्योंकि Q1 उसको मानूंगा जो स्मॉल है, Q2 उसको मानूंगा जो बिगर है, ठीक है। दिस इज द पोजीशन फ्रॉम स्मॉलर। तो जब स्मॉलर से हम पोजीशन निकालेंगे, मान लो चार्ज कहीं यहाँ पे रखा है ना, और यहां से डिस्टेंस हमने x1 निकालनी है स्मॉलर से, तो उसी का चार्ज लेंगे अंडर रूट में, यानी 9Q, यानी चलो Q1 लिख देता हूं, इससे एक फॉर्मूला बन जाए आपके पास, राइट। तो Q1 इनटू दोनों के बीच की डिस्टेंस ले लो और डिवाइड में सम ऑफ बोथ, अंडर रूट में Q1 प्लस अंडर रूट में Q2, दोनों का सम लेते हैं अंडर रूट में, राइट। बस पुट कर दो। सो x1 बच्चों देख दो, डायरेक्ट आ जाएगा अंडर रूट में, दिस इज आ गया 9Q इनटू टोटल डिस्टेंस और डिवाइड में अंडर रूट में 9Q प्लस अंडर रूट में आ गया आपका 25Q। अब आप इसको ऑसम तरीके से इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां बचेगा 3 अंडर रूट Q और अंडर रूट Q नीचे भी हो, कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा 3D और नीचे यहाँ पे 3 बाहर आएगा रूट से, और यहाँ पे 25 है तो 5 आएगा, एंड 3D/8, दिस इज योर आंसर। इससे सॉल्व करो x1, सेम आएगा बॉस, सेम। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू अप्लाई वेरी फास्टली गाइस, राइट। इस तरीके से आपने सॉल्व कर लेना। अब देखो, कर लिया। अब आप बोलोगे यार सर, अगर हमने मतलब स्मॉलर से नहीं बिगर से निकालना है, तो वैसे तो डायरेक्ट बता रहा हूं आपको तरीका। अगर बिगर से निकालोगे ना तो x2 लिखेंगे यहाँ, और यहाँ पे उसी का चार्ज लिख देंगे, Q2 लिखेंगे, बस, बाकी एज इट इज रहेगा। या फिर चूंकि आपने ये यहां से कैलकुलेट करना है x2, टोटल डिस्टेंस d है, और चूंकि ये चार्ज इनके बीच में है तो d में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तब भी आंसर आ जाएगा। तुम्हारी मर्जी है, राइट, किसी से भी पूछे कर लेंगे आप। इसी सेम क्वेश्चन में बच्चों एक चीज और पूछी है कि ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ Q है, Q की वैल्यू बतानी है उसके नेचर के साथ, ये प्लस है या माइनस है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि Q की वैल्यू भी पूछे, ये और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, क्योंकि दिस इज अ नॉन, क्योंकि उसने बोला एक थर्ड चार्ज, पॉइंट चार्ज है, हमें नहीं पता क्या है। तो जब भी Q पूछे तो हमेशा याद रखना माइनस, ठीक है, Q पूछ रहा है और माइनस, तो डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर चार्ज लो और टोटल डिस्टेंस लो, इन दोनों का स्क्वायर करो इनटू सेकंड चार्ज लो। या तो ऐसे करो, या Q निकालने का दूसरा तरीका ये भी है, मतलब सेम, माइनस डिस्टेंस फ्रॉम बिगर चार्ज लो, यानी x2 टोटल डिस्टेंस, इसका स्क्वायर करो इनटू, ये प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, जो पिछली वीडियो मैंने आपको दी थी, और यहाँ पे पहला स्मॉलर चार्ज ले लो, बस किसी से भी निकालो। सपोज करो मैं इससे निकाल रहा हूं, तो Q बच्चों आ गया माइनस, देखो x1 आप निकाल चुके हो 3D/8, दिस इज 3D D/8, और इसका कर दो स्क्वायर, और Q1 जो Q2 जो चार्ज है वो 25Q है। सॉल्व कर सकते हैं आप यहां से बहुत इजीली, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। और नीचे D भी था तो D से D कैंसिल, ये 9, ये यहाँ पे आएगा 9, और माइनस मत भूलना, इनटू ये माइनस होगा, हमेशा साइन अपोजिट होगा अगर ये दोनों चार्ज आपके पॉजिटिव है, राइट। और ये आ जाएगा 9 × 25Q/ एंड दिस इज 64, तो बच्चों ये आ गया -225Q/64, एंड दिस इज हाउ फास्टली आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, और सब पूरी की पूरी कैलकुलेशन रिड्यूस हो गई है। अदरवाइज Q निकालने के लिए फिर से हमें इसको नए सिरे से सॉल्व करना पड़ेगा, और फिर से हमारे साथ पंगा होने वाला है, राइट। फिर से हमें लेंथी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। दिस इज ऑसम तरीका। तो ये एक्सप्रेशन आप Q निकालने के लिए याद रखें, जब भी इस कंडीशन के क्वेश्चन आएंगे तो ये एक्सप्रेशन आप याद रखेंगे। और पोजीशन पूछेगा, बहुत बढ़िया बात है, अगर चार्ज या IIT में ऑलरेडी इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है, इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी नीट में आ चुका है, राइट, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे क्या है इसकी कहानी, मेरी जुबानी, और क्या था ये क्वेश्चन, और किस तरीके से औसम तरीके से बच्चों हमने सॉल्व किया। अब देखो,
अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, मैंने तुम्हें सिखा दिया, मैंने यहाँ पे एक्चुअल कंसेप्ट भी बता दिया, डिस्कस कर लिया, और मैंने फास्टेस्ट टेक्निक भी आपको बता दी कैसे सॉल्व करना, राइट। बट बच्चों जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, टेल मी कि आप इसको सीख पाओगे नहीं। सो आपने अब घर जाके लॉट ऑफ प्रैक्टिस करनी है, काफी क्वेश्चन ढूंढने हैं, जहां से भी आप पढ़ रहे हो, जैसे भी पढ़ रहे हो भाई ढूंढो और उनको सॉल्व करो, क्योंकि जब तक खुद नहीं करोगे तब तक आपको नहीं आएगा, इस बात को आप समझ लो यार, है ना। आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, और मैं तो आपकी हेल्प करता ही रहूंगा, आपको मस्त तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ साथ डिफरेंट टेक्निक फास्टेस्ट वे आपको ऑब्वियसली सिखाता रहूं, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट बच्चे होता है कि कोई बच्चा कितने कम समय में क्वेश्चन सॉल्व करके आ रहा है, क्योंकि वो जो समय कम ले रहा है उसको सॉल्व करने में, उस पर्टिकुलर टाइम में वो और अनदर फर्दर काफी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, और उसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उसका हाई मार्क्स उसके आने के चांस बढ़ जाते हैं। ये ही मेन डेफिनेशन होती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, राइट। सो अगर आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने से आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा, आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेंगे, ओवरऑल स्कोर आपका ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगा, एंड दीज आर द सीक्रेट, द हिडन सीक्रेट एक्चुअली। अब आपको पता चल गए, सो जाओ मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, बस करो, राइट। रुकने का नहीं, झुकने का नहीं बॉस, प्रैक्टिस करते रहने का और मंजिल आपको मिल ही जाएगी 100%। और आपको लग रहा है यार सर ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हमें एक साथ मिल सकते हैं, यस, हमने फिजिक्स की बुक बना दी है जिसमें अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक बेस्ड ही न्यूमेरिकल है, और उनको अपने ट्रिक्स के थ्रू हम सॉल्व कर रहे हैं, राइट। और वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप एक साथ लेकर उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लॉट ऑफ क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड, लॉट ऑफ क्वेश्चन टेक्निक बेस्ड उसमें दे रखे हैं, जिनकी आप प्रैक्टिस करके जा सकते हैं, तो ऑसम तरीके से आप स्कोर करके आने वाले हैं बच्चों, राइट। और अगर आपका कॉन्फिडेंस इस तरीके से है कि सर मेरे बेसिक भी क्लियर नहीं है, तो भाई हमारे ऑनलाइन पर्सनल टेंशन के साथ कोर्स में आप एनरोल कर सकते हो, मिनिमम सरप्राइज है बच्चों। जाओ यूट्यूब चैनल पे विजिट करो, देखो कंटेंट, फिर डिसाइड करो और एक्शन लो, बी एन एक्शन टेकर, क्योंकि अभी अगर आप लेट करेंगे तो लास्ट में पछतावा होता है डेफिनेटली, क्योंकि हमें डर लगता है ना भाई, ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता ना भाई, कैसे करे ले ना ले। बच्चों आप कंटेंट देख लो बस जाके यूट्यूब पे, उसके बाद आप डिसाइड करना। बाकी मैं आपको फिजिक्स सिखाता रहूंगा, ऑसम टेक्निक सिखाता रहूंगा, यूट्यूब आपके लिए टोटली फ्री है ऑब्वियसली, तो आप उसका यूज करते रहे, आप मेहनत करते रहे, और हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और प्रैक्टिस करना मत भूलना बच्चों, राइट। ऑल द बेस्ट।